वहां तूफान बिहार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिद है अपनी सरकार को बचाए रखने की। वहीं बीजेपी की जिद है साम दाम दंड भेद अपनाते हुए सरकार को गिराने की। कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है राजस्थान में दोबारा से। जी हां, नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी। आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। राजस्थान में कुछ ऐसा ही माहौल फिर से बन रहा है। दरअसल पहले फोन टैपिंग का मामला उठा था, फिर से एक बार वो फोन टैपिंग का मामला उठा है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में कहा गया है कि जो फोन टैपिंग का मामला है उसका जिक्र है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उठाया जा रहा है। जैसे ही एफआईआर की बात सामने आई, मीडिया में आई, लगातार बयान आने शुरू हुए, तो जैसे ही उसमें बयान आए तो सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत ये नौटंकी करना बंद करें एफआईआर की और पहले वॉइस सैंपल दें। मामला ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी तक अपना वॉइस सैंपल नहीं दिया है। फोन टैपिंग का जो मसला था वो शुरू ही वहीं से हुआ था कि एक वीडियो, कुछ ऑडियो वायरल हुए थे। उन ऑडियो में कुछ वॉइस थे और कहा जा रहा था कि गजेंद्र सिंह का नाम था और कहा गया था कि ये केंद्रीय मंत्री की आवाज़ है। उनसे सैंपल भी मांगे गए थे और कई बार टीम भी गई थी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया था और वो वॉइस सैंपल अभी तक नहीं दिए गए। जिसके बाद डोटासरा का कहना है कि जो फोन टैपिंग के मसले को उठाया जा रहा है, इसकी शुरुआत ही वहीं से हुई है। अगर वो वॉइस सैंपल दे देते हैं, उनकी आवाज़ नहीं है, तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। वो वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा ही कोई बयान महेश जोशी की तरफ से भी आया। मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उन्होंने भी विधानसभा में उठकर कहा था कि अगर दोबारा इस तरह की घटना होगी तो वो फिर से ऐसा ही करेंगे और अपनी सरकार को बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक कह सकते हैं कि अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराने की कोशिश की गई थी, जैसा कि महेश जोशी का कहना था, वो गलत था और उसका जवाब देने के लिए हर कोशिश की जाएगी। अपनी सरकार को बचाने के लिए संभव कोशिश की जाएंगी। महेश जोशी ने विधानसभा में खुद खड़े होकर ये बातें कही थी और अब फिर से महेश जोशी का बयान आया है। महेश जोशी का कहना है कि ये सब खुद की चीजों को ढकने के लिए है। साथ ही साफ तौर पर कहा गया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत अगर कह रहे हैं कि फोन टैपिंग हुई है तो वो अपना खुद का कबूलनामा दे रहे हैं, क्योंकि अगर फोन टैपिंग हुई है, वो मान रहे हैं और उनकी आवाज़ है ये, तो इसका मतलब उन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश की थी। तो फिर इस बात पर क्यों आगे चर्चा नहीं कर रहे हैं? सिर्फ फोन टैपिंग पर क्यों अटक के ये मामला रह रहा है? क्योंकि पूरी घटनाक्रम को देखा जाए तो घटनाक्रम में मामला ही यही है कि अलोकतांत्रिक तरीके से खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। तथाकथित रूप से कई ऑडियो वायरल हुए थे। उन ऑडियो में कई जगह से ये ऑडियो वायरल हुए थे। टीवी पर जब ये ऑडियो वायरल हुए, मीडिया में जब ये ऑडियो वायरल हुए, उसके बाद से ये मसला एकदम से हाइप पे आया था और कहा गया था इसमें कई नेताओं की आवाज़ है, जिसमें कुछ विधायक कांग्रेस के थे और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि पूरी घटनाक्रम का जो सूत्रधार है वो कोई गजेंद्र सिंह है। अब गजेंद्र सिंह के नाम पर कहा जा रहा था कि ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। जिसके बाद लगातार उन पर सवाल खड़े हुए, उनसे वॉइस सैंपल मांगे गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया था और उनकी तरफ से इस मसले पर दूरी बनाए रखी गई थी। लेकिन अब एक साल बाद इस मसले को दोबारा से उठाना, और वो भी तब जब राजस्थान में उपचुनाव नजदीक हैं, जब राजस्थान में बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी भी नाम दे दिए हैं, प्रत्याशियों के नाम भी दे दिए गए हैं और चुनावी तैयारी जोरों पर है। अब ऐसे में फिर से इस मसले को उठाया गया है और फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत का भी एक बयान आया है, पलटवार किया गया है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा है कि मैंने वॉइस सैंपल देने से मना ही नहीं किया। जो नोटिस दिया गया था जिस केस में, वो केस ही विड्रॉ हो चुका है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने लंबे समय बाद, एक साल बाद जब ये मसला उठा है, तो सबसे पहले तो इसका कारण क्या है? वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक चीज़ और कही है। उनका कहना है कि पहले अपने लोगों के वॉइस सैंपल लिए जाएं। अपने लोग यानी कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस के विधायकों में खास तौर पर उन्होंने नाम लिया है विश्वेंद्र सिंह का, उन्होंने नाम लिया है भंवर लाल शर्मा का, सचिन पायलट का भी नाम इसमें शामिल है। अब ऐसे में समझना होगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दरअसल
3 सीटों पर उपचुनाव है। सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह का इसमें जिक्र किया गया है। तीनों सीटों का सियासी गणित देखें तो गुर्जर तबका काफी ज्यादा महत्व रखता है दोनों ही पार्टियों के लिए। जाट समुदाय के वोट भी काफी कुछ हैं तीनों ही सीटों पर अगर देखा जाए। अब जिस तरह से दोबारा सरकार को दबाव में लाने के लिए जो माहौल बनाया गया है, जिस तरह से कांग्रेस की आपसी गुटबाजी जो अब लग रहा था कि थम चुकी है और सरकार स्थिर हो चुकी है, उसको दोबारा से वहीं पर लाने की जो कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं पूरा मामला वहीं नजर आता है। अब इसके बाद देखना ये होगा कि जिस तरह से अब ये घटनाक्रम दोबारा से उठा है और जिस तरीके से इसको उठाया गया है, अब इसके बाद आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कदम होता है। क्योंकि जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाने जाते हैं वो शांत रहते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कोई किसी भी घटनाक्रम पे जवाब दिया जाता है तो वो जवाब काफी तीखा होता है, काफी नुकीला होता है और पता नहीं चलता। इसी तरह का एक बयान सुरजेवाला ने भी दिया था कि अशोक गहलोत की चक्की जब पीसती है तो पता नहीं चलता कितना महीन पीस दिया। अब कुछ ऐसा ही देखना होगा कि अब अशोक गहलोत की तरफ से क्या कुछ किया जाता है। वहीं बीजेपी इस मामले को कहीं से भी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया है, डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है, उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में अभी ये फोन टैपिंग का मसला और उठेगा। अब इस मसले के दौरान क्या क्या नई चीजें निकल के सामने आती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो तीर दूसरे के लिए चलाया गया वो खुद को ही लग जाए। क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस मसले में कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु हैं। अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई गई है, राजस्थान में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोशिश रहेगी, कहा जा रहा है, जैसी चर्चाएं हैं मीडिया में, कि इसे एनआईए को सौंपा जाए और आगे इसको केंद्रीय जिस तरह से बीजेपी आला कमान के कह सकते हैं कि पास ये पहुंच रहा है धीरे धीरे मसला, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी। अब देखना होगा कि ये मसला किस तरह, क्योंकि अब सीधे सीधे राजस्थान वर्सेस दिल्ली होने वाला है। दिल्ली मतलब बीजेपी का आला कमान, क्योंकि दिल्ली में एक बात साफ यहाँ करनी होगी कि दिल्ली पुलिस में पहले ये मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद क्राइम ब्रांच में गया है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत आती है, उनके अंडर आती है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो मामला राजस्थान कांग्रेस सरकार वर्सेस बीजेपी सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हो चुकी है। अब इसमें आगे किस तरह के बिंदु सामने आते हैं और आगे क्या क्या कुछ नया देखने को मिलता है, और ये जो फोन टैपिंग का जिन फिर से निकला है, ये किसके ऊपर सियासी घात लगाता है और किसको चोट पहुंचाता है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी इन्वॉल्व थे। ऐसे में किसका नाम सामने आता है, क्योंकि उपचुनाव नजदीक हैं। अब ऐसे में बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी कम नहीं है, गुटबाजी बहुत ज्यादा है, और उसी का नतीजा था कि पहले भी बीजेपी को औंधे मुंह गिरना पड़ा था। क्योंकि उस समय जिस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, कहा जाता है जिस तरह सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, जिस तरह से खबरें चली थी मीडिया में, उसके अनुसार उस समय वसुंधरा राजे गुट काफी नाराज हो गया था। तो अब देखना होगा कि खुद बीजेपी में भी जो गुटबाजी है वो किस तरह से इस पूरे मसले पर हावी होती है, और कांग्रेस किस तरह से इस पूरे मसले को देखती है, और किस तरह से कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो इस मसले पर हावी होती है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।